मैं मौजूदा हालात पे बात करना चाहता हूं। यकीनन जो कश्मीर में मौजूदा हालात हैं, तमाम हर कश्मीरी शहरी, हर पाकिस्तानी शहरी परेशान है। और मैं ये जो दर्द है, ये दुख है, मुझे एहसास है। मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं जहां हमारा नाना को शहीद किया गया, दोनों मामू को शहीद किए गए, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपना वालदा को भी शहीद कर चुके हैं। तो मैं वो दर्द एहसास करता हूं। मैं जानता हूं कि चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या फौजी ऑफिसर हो, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, पाकिस्तान का सरहद को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, काम करने के लिए निकले थे, तो घर वापस नहीं लौट सके। मैं उनका ख़ानदान का दुख जानता हूं। वैसे ही मुझे उन ख़ानदानों को जिनके नौजवान एहतजाज के नाम पे निकले थे और वो वापस नहीं लौट आए, मैं उनका घर का, उनका दुख का, उनका तकलीफ का एहसास करता हूं। और मैं चाहता हूं मैं अपना दुश्मन के लिए भी ये नहीं चाहता कि वो इस किस्म का तकलीफ देखे। मैं समझता हूं कि सियासी मुतालबा जो भी हो, वो हकमियत का क्यों ना हो, वो रिजर्व सीट्स का क्यों ना हो, वो किसी एक इंसान का जिंदगी ज्यादा अहमियत रखता है, या ये 12 सीटों का जो नखरा है ये ज्यादा अहमियत रखता है। ये तो जो सीटों का मसला है, ये जो भी मसला है, मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहूंगा। आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर करे, और कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करे। पाकिस्तान के अंदर भी ये लड़ाई चल रहा है। वहां भी वो समझते हैं कि कराची भी के फैसले भी इस्लामाबाद को करना चाहिए, बलोचिस्तान के फैसले भी इस्लामाबाद को करना चाहिए, लेकिन हमारा जोर होता है कि सिंध का फैसला सिंध करेगा, बलोचिस्तान का फैसला बलोचिस्तान करेगा, तो वैसे ही कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। मगर जो मौजूदा हालात है, जब मैं मुजफ्फराबाद पहुंचा तो बकायदा मुझे एक खत लिखा गया। एक्शन कमेटी वालों ने मुझे एक खत लिखा था कि बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना किरदार अदा करना चाहिए इन हालात को सुधारने के लिए। और मैंने उसी वक्त, अगला ही दिन, मैंने उनको भी खत का जवाब दे दिया और वजीर आजम तक अपना पैगाम पहुंच गया कि मेरे पास एक हल है और मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं, बशर्त ये कि दोनों रियासत पाकिस्तान और एहतजाज करने वाले हमारा हल पे यकीन कर सके। और मेरा ये क्या तजवीज़ था? तजवीज़ ये, और आज भी ये तजवीज़ है, कि एक ट्रूथ कमीशन, मतलब सच का कमीशन बनाया जाए, और इस कमीशन का काम हो कि वो तहकीकात करे कि सच क्या है, मेरिट क्या है। और जब तक जैसे ये कमीशन बन जाए और जब तक ये कमीशन अपना काम मुकम्मल ना करे, मैं एहतजाज करने वालों से रिक्वेस्ट करता कि आप अपना एहतजाज ख़त्म करें, और जब तक ये तहकीकात का, ये इन्वेस्टिगेशन का तमाम रिपोर्ट ना आ जाए, आप एहतजाज बंद करें। और साथ साथ मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता कि जब तक ये तहकीकाती कमीशन, ये ट्रूथ कमीशन हकाइक सामने ना लेकर आए, आप भी अपना मजीद कार्रवाई ना करें, आप भी ज़रा रुक जाए। अगर ये बात माना जाता, मेरा ख्याल में कश्मीर में हम वो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक ना एहतजाज करने वालों ने मेरा खत का जवाब दिया है,
ना वज़ीर आज़म साहब का या उनके नुमाइंदे जिससे मैं राब्ता में था, वज़ीर ख़ारजा, उसने कोई जवाब दिया है। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि यही हल है कि हमने कश्मीर का हालात बेहतर करना है। अगर आप मेरे मुतालबात नहीं मानते या मेरा हल पे यकीन नहीं रखते तो आपको यार दूसरा हल मुझे बता दें, हम कल उस पे इम्प्लीमेंट कर दें। मगर 14 दिन 40 डेज गुजरने वाले हैं और पूरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है। और मैं सवाल करता हूं एहतजाज करने वालों से भी कि आप एहतजाज कर रहे हो रियासत के खिलाफ कि हमने कुछ गलत किया होगा गलत, लेकिन इसका सजा आप रियासत आजाद कश्मीर को नहीं दे रहे हैं, आप रियासत पाकिस्तान को इसका सजा नहीं दे रहे हैं, आप इसका सजा आम कश्मीरी को दे रहे हैं। रावलाकोट के या पूंछ के मीरपुर पे मुजफ्फराबाद के कश्मीरी को आप वो सजा सुना रहे हो जो रियासत की गलतियां है बतौर आपके। और रियासत से भी, रियासत पाकिस्तान से भी मेरा दरख्वास्त है कि जबकि अगर हम आपकी बात मानते भी है ये गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो एक इलाके तक महदूद है। अगर उस इलाका में कोई गड़बड़ है तो मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कि रावलाकोट में मसला है तो कोटली में मेरा फोन क्यों नहीं चल रहा। मैं मुतालबा करता हूं वफाकी हुकूमत से कि कम अज कम जो इंटरनेट का पाबंदी है वो उठा दे। लोगों का कारोबार पे नुकसान हो रहा है, रोजाना जिंदगी पे मुश्किलात पैदा किया जा रहे हैं। इस किस्म के इज्तिमाई सजा नहीं दिया जाता। पुराने ज़माने में FCR के ज़माने में जब आप कबायली इलाके में FCR होता था या गिलगित बल्तिस्तान में FCR होता था, जब गांव में कोई चोर निकलता था तो पूरा गांव को सजा दिलवाता था। अगर गांव में कोई कातिल था तो पूरा गांव को सजा सुनाया जाता था। अब कश्मीर में कुछ लोगों ने गलत किया, बुरा किया, जुराइम की है, मानता हूं, लेकिन इसका सजा पूरा कश्मीर को सुनाने के मेरा समझ से बाहर है। तो आज भी मैं आपके थ्रू वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि इंटरनेट आपके हाथ में है, ये वफाक का इख्तियार है, आप जरूर इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ताला कम से कम कश्मीर के अवाम को ये आज़ादी दिलवाएंगे कि इनका फोन चलना शुरू कर दे। ऐसे कोई मसला नहीं है। कश्मीर के अवाम बहादुर लोग हैं, जुर्रतमंद लोग हैं, वफादार लोग हैं, मुहिब वतन लोग हैं। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके आज़ाद कश्मीर के तमाम मसले हल करेंगे, पुरअमन तरीके से हल करेंगे, सियासी तरीके से हल करेंगे। आपने 27 जुलाई को